नमस्कार, जय हिंद, जय मां भारती। आप सभी को नवरात्रों के पावन पर्व की बहुत सारी हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी का हमारे YouTube चैनल SMC चार्य में अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। इस वक्त सुजानगढ़ के बिल्कुल नजदीक जिंदरासा गांव का दृश्य दिखा रहे हैं, जहां पर भव्य मंदिर निर्माण है, प्राण प्रतिष्ठा वो की गई है और यहाँ के काफी सारे गणमान्य नागरिक हैं, उन्होंने शामिल हुए हैं और यहाँ पर जितने भी लोग पहुंचे हैं उनका इन लोगों ने बहुत अच्छा स्वागत किया है। कल रात्रि को विशाल भजन संध्या का आयोजन किया गया था, जहाँ पर राजस्थान की जो जाने माने नागरिक, राजस्थान के जाने माने जो भजन सम्राट है वो पहुंचे थे। आप सभी से आग्रह है कि मां भवानी से कामना कीजिए कि पूरा भारत है, पूरी दुनिया वो कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से त्रस्त है, तो उससे उभरने का हमें मौका मिले। आइए पूरे स्वागत, सत्कार, प्राण प्रतिष्ठा और हवन इत्यादि है, उन सभी का विश्लेषण करते हैं। मिंदरिया में बांधो रे हिलोड़ो, सती मारे मिंदरिया में बांधो रे हिलोड़ो, लख सोआवे लख जावे मारी माता जी रे देवड़िया में बांधो रे हिलोड़ो, बांधो रे हिलोड़ो, बांधो रे हिलोड़ो, लाख आवे लख जावे मारी मारा माता जी, मेरा मारा माता जी, शौर्या विराजे, शौर्या विराजे, ये लख जावे मारी मारा। की ज्योत को जगा कर देख ले, भावना की ज्योत को जगा के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले, 100 बार चाहे आजमा के देख ले, 100 बार चाहे आजमा के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले, बोलती है मूर्ति बुला के देख ले। आवो माँ, आवो माँ, आवो माँ, आवो माँ। नमस्ते
गांव जिंद्रसर का दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जहां पर नवनिर्मित जो जीवण माता मंदिर है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। नवरात्रों का पावन महीना चल रहा है और उसमें यहाँ पर माँ शक्ति स्वरूपा, माँ भक्ति स्वरूपा की जो पूजा की जाती है, मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है और उस उपलक्ष्य में विशाल कार्यक्रम रखा गया है। बहुत भव्य जागरण भी यहाँ पर रखा था और आज जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। और कहते हैं किसी भी कार्य को सफल करने के लिए जो विप्र बंधु होते हैं, जो पंडित वृंद होते हैं, वो सारा कार्य वो संपन्न करवाते हैं। एक तरफ निरंजन जी शास्त्री है जो लक्ष्मणगढ़ के रहने वाले हैं, वो मुख्य पंडित के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ उनका साथ दे रहे हैं गिरधारी जी, और इन दोनों के कर कमलों से इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। हम आपको लगातार बता रहे हैं कि नवरात्रों का पावन महीना चल रहा है और इस महीने में माँ देवी की शक्ति के रूप में, भक्ति के रूप में पूजा की जाती है। और ये पूरा कार्यक्रम है वो समस्त जो जिंद्रासर गांव है उनके नवयुवक मंडल, यहाँ के सीनियर्स हैं और 36 कौम के जो लोग हैं उन सभी का सहयोग मिला है। एक विशाल भजन संध्या रखी गई थी रात्रि को और उसके बाद आज यहाँ पर लगभग 11:15 पर इस मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा वो की जा रही है। ये जो भव्य मंदिर बनाया गया है उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जानी है और भारतीय सनातन संस्कृति के अनुसार किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाती है तो मान्यता ये है, लोक मान्यता, कि वो मूर्ति उसके अंदर प्राण आते हैं और लोगों की जो इष्ट होता है, लोगों की जो आस्था होती है उसके प्रति वो लगातार आगे बढ़ती है। और नवरात्रों के पावन महीने में जो मुख्य यजमान है मूलाराम जी बिजरनिया, उन्होंने इस पूरे कार्यक्रम की सपत्नीक पूजा अर्चना की है। जिंद्रासर गांव में नवनिर्मित जीर्ण माता मंदिर है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है और जहां पर माँ भवानी के स्वरूप में, माँ भक्ति के स्वरूप में जीर्ण माता का नाम आता है तो वहां पर हर्ष को जरूर याद किया जाता है, क्योंकि हर्ष और माँ जीर्ण के है वो भाई बहन का अटूट प्रेम था, अटूट रिश्ता था। और जहाँ पर माँ जीर्ण का मंदिर बनाया जाता है तो वहाँ पर हर्ष भैरू का भी मंदिर जरूर बनाया जाता है और उस मंदिर की भी साथ में प्राण प्रतिष्ठा की गई है। मुख्य यजमान के रूप में है वो मूलाराम जी बिजारणी है, उन्होंने शैपत्निक पूजा अर्चना की है। और यहाँ के जो विप्र बंधु है, जो पंडित वृंद है, वो निरंजन जी शास्त्री है लक्ष्मणगढ़ से, और दूसरी तरफ उनका पूरी तरह से साथ दिया है सह पंडित के रूप में श्रीमान गिरधारी लाल जी शर्मा ने। गांव जिंद्रासर है उसमें नवनिर्मित जीर्ण भवानी मंदिर है, उस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और ये देखिए भव्य मूर्ति है वो माँ शक्ति की यहाँ पर विराजमान कर दी गई है। काफी सारे लोगों का यहाँ पर सहयोग मिला और हमारे जो विप्र बंधु है निरंजन जी शास्त्री जो लक्ष्मणगढ़ से, उनके माध्यम से पूजा अर्चना की गई है और उनके साथ में जो गिरधारी जी थे उन्होंने उनका सहयोग किया है। और जितने भी, चाहे वो कुलनी परिवार हो, चाहे वो बिजरनिया परिवार हो, समस्त ग्राम के जितने भी राजपूत परिवार हैं, उनके अलावा जितने भी इस गांव में रहने वाले 36 कौम के लोग हैं, उन सभी ने यहाँ पर सहयोग प्रदान किया है। आप जब भी मौका मिले तो एक बार इस मंदिर के दर्शन करने के लिए जरूर पहुंचना। सामान्य नागरिक हमारे बीच पहुंचे हैं और इस मंदिर की जो मूर्ति है उसकी प्राण प्रतिष्ठा के लिए हस्त स्पर्श करके इस पूरे कार्यक्रम का ये जितने भी नागरिक हैं, जितने भी सम्मानित बंधु हैं, वो हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं निवेदन करूंगा सूर्यकांत जी सेन साहब से, जो अफसर से हैं, श्रीमान सूर्यकांत जी से आप से भी मेरा आग्रह है कि आप भी मंच पर आए। सूर्यकांत जी सेन, ये जिंद्रा पर नवनिर्मित माँ जीर्ण माता मंदिर है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की जा रही है। और हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार, हम जिस संस्कृति को मानते हैं उसके अनुसार सबसे पहले तिलकार्चन किया जाता है और उसके बाद आगे की तरफ है जो प्रक्रिया होती है, जो नियम होता है। और नवरात्रों का पावन महीना चल रहा है और इस पावन महीने में विशाल कार्यक्रम माँ दुर्गा की शक्ति स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा की पूजा की जाती है। ये गणमान्य नागरिक है जो इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और इस पूरे कार्यक्रम का जो मुख्य यजमान के रूप में पूजा अर्चना की है मूलाराम जी बिजरनिया सहपत्नी के, और जो पंडित विप्र बंधु हैं श्रीमान निरंजन जी शास्त्री लक्ष्मणगढ़ से और गिरधारी लाल जी से विप्र बंधु के रूप में उन्हें सहयोग प्राप्त हुआ है। तो आप सभी से कामना यही करते हैं कि आपके जीवन में माँ लक्ष्मी की
माँ भक्ति की, माँ शक्ति की कृपा बनी रहे। जितने भी गणमान्य नागरिक हैं उनके द्वारा सभी आप सम्मानित हैं। चाहे मातृशक्ति के रूप में हमारे नौजवान स्वस्ति न इंद्र वृद्धश्रवाः स्वस्ति न भूखा विश्ववेदाः स्वस्ति न सारक्षिवरिष्ठनेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्ददातु। हाँ जी देवानां गंगातिर्भीनोल्बुद्धं देवान् भुं सोमो सुनासरसुदिनः स्वाने शिवमसुतोमयो भुवस्तुदक्षिणासुरतुमीशस्नो बृहस्पतिर्ददातु जगदगवामरुगः कृष्णिवासरः शुभं जावानो बुधते जगद्वयः अग्निर्जिह्वामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देवा अवसायमग्निः वर्णं करणीभिः श्रयामदेव वर्णं वसेवात्सभिर्ये चन्द्राः स्थिरीरङ्गे शसनो विवशे महिदेवहितं जलायुः पुत्रासो जलविदरो भवन्ति मानो मध्याह्ने रिकटायुर्बन्धो ऐदितिरदेवदितिरन्तरिषमदितिः माता सविता सपुत्रे विश्वे देवाः अदितिः मञ्चजना अदितिर्जातम् अदितिर्जनित्वम् माधोभो शान्तिरन्तरिक्षभुं शान्तिः पदवी शान्तिरापः शान्तिरोपरवः शान्तिः वनस्पते शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्ति सर्वभूम शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेवैहि। नंद किशोर जी गुरु जी जाके भी हो मंदिर नंद किशोर जी बिजानिया सबसे ज्यादा सभी ने बहुत ज्यादा मेहनत की है सभी कार्यकर्ताओं ने, लेकिन इससे पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में जिस व्यक्ति का सबसे ज्यादा योगदान है वो नंद किशोर जी बिजानिया का है। गांव जींद्रासर है, उसमें नवनिर्मित जीर्ण भवानी मंदिर का यहाँ पर निर्माण किया गया है समस्त ग्राम के सहयोग से और उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। और उसके साथ जो हर्ष भैरवनाथ जी का मंदिर है उसकी भी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। यहाँ पर हमारे क्षेत्र में जो सुजानगढ़ के आसपास या सुजानगढ़ की जानी मानी हस्तियां हैं, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र में हो चाहे वो समाज सेवी हो, बहुत सारे लोग इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे। मैं उन सभी लोगों का यहाँ पर समस्त जीर्ण माता सेवा समिति समस्त ग्राम की तरफ से आप अपना अमूल्य समय निकाल कर पहुंचे, मैं बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि निश्चित रूप से जिस किसी व्यक्ति ने इसका बीड़ा उठाया, कहते हैं जिंदगी में आपने क्या किया, लोगों के पास लक्ष्मी बहुत होती है, धन बहुत होता है, दुनिया में आते और चले जाते हैं, लोग उन्हीं को याद करते हैं जो अपना वक्त दूसरों के लिए देकर जाते हैं। और मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ BL भाटी सर है, दीवान जी भाई साहब है, उनके अलावा भवाराम जी बिजरनिया है, बनवारी लाल जी बिजरनिया है, बहादुराम जी रणवा है, मांगी लाल जी है, उनके अलावा कुलरी साहब है, मनोज जी मंडा साहब है, विक्रम पुनिया, जिनको हम प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं उनको, और एक बच्चे से लेकर एक वयोवृद्ध नागरिक तक इस कार्यक्रम में पहुंचे। पिछले 3 दिनों से यहाँ पर पूरा जींद्रासर भक्तिमय होता हुआ नजर आ रहा है और नवरात्रों का पावन महीना चल रहा है। जिस प्रकार से हम कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से लड़ रहे हैं, लेकिन लोगों ने बहुत अच्छा अनुशासन का यहाँ पर परिचय दिया है और मां भवानी से कामना यही करते हैं कि आपका जीवन है, आपकी लाइफ है, वो दिन दोगुनी रात चौगुनी, हमेशा आप जीवन में हंसते रहे, मुस्कुराते रहे। गांव जींद्रासर में जो नए मंदिर का निर्माण किया गया है जीर्ण माता मंदिर का, उसकी पूर्णावति की जा रही है। यहाँ पर लगातार पिछले 3 दिनों से जो कार्यक्रम था विशाल भव्य जागरण और उसके बाद जितने भी विप्र बंधु हैं उनके पावन सानिध्य में यहाँ पर हवन किया गया है। और कहते हैं कि जहाँ पर हवन किया जाता है वहाँ की वातावरण, वहाँ का माहौल है वो पवित्र बन जाता है। पूरा जींद्रासर वो पिछले 3 दिनों से भक्तिमय होता हुआ नजर आ रहा है और कामना यही करनी चाहिए कि आपको जीवन में जब भी अच्छे कार्य का मौका मिलता है तो आपको जरूर शामिल होना चाहिए। हवन किया गया उसकी पूर्णावति इस समय की जा रही है जीर्ण माता मंदिर प्रांगण में और इस प्रकार के धार्मिक जो कार्यक्रम है बहुत कम लोगों को मौका मिलता है। ये अग्नि है उसको पवित्र किया जा रहा है और में घी डालकर, और कामना यही की जाती है कि इस प्रकार के कार्यक्रमों में जरूर आप शामिल हो। संसार सारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवां भवानी सहितं नमामि गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशिकारामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। ओम जय जगदीश हरे हो स्वामी, जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट जगदीश हरे, जो भावे फल
हो स्वामी सुंदर करनावे कष्ट मिटे तन का ओम जय जगदीश हरे मात पिता तुम मेरे शरण गहूँ मैं किसकी हो स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी तुम मिले और न दूजा प्रभु बिन और न दूजा आस करूँ मैं जिसकी ओम जनात तुम अंतर्यामी हो स्वामी तुम अंतर्यामी पार ब्रह्म परमेश्वर अखिल ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के सागर तुम पालन करता हो स्वामी तुम पालन करता मैं मूरख घन खामी मैं सेवक तुम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति किस मिल मिलो दयाल में तुम दी ओम जय जगदीश हरे दीन बंधु दुख हरता तुम ठाकुर मेरे हो स्वामी तुम रक्षक मेरे मस्त बढ़ाओ द्वार बड़ा तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ कायम बढ़ाओ संतन हरि सेवा ओम जय जगदीश हरे तन मन धन और जीवन सब कुछ है तेरा स्वामी सब कुछ है स्वामी जो मन से गावे कहत शिवानंद स्वामी रजत भोलानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे ओम जय जगदीश अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खबर वाली तेरे ही गुण गावे भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती तेरे भक्त जनों पर माता पीड़ पड़ी है हमारी माँ तेरे भक्त जनों पर माता पीड़ पड़ी है हमारी माँ दानव दल पर टूट पड़ो माँ दानव दल पर टूट पड़ो माँ घर के सिंह सवारी सो सीनों से तू बलशाली आठ भुजाओं वाली तुझको तो तेरी आरती माने देखा है इस जग में बड़ा ही सुंदर नाता माने देखा है इस जग में बड़ा ही निर्मल ना सुनी कुमाता सब पे करुणा दर्शाने वाली अमृत बरसाने वाली दुखियों के दुखड़े निवारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती नहीं मांगते धन और दौलत ना चाहे
देना सोना नहीं मांगते धन और दौलत ना चांदी ना सोना हम तो मांगे मातर दिल में हम तो मांगे मातर मन में एक छोटा सा कोना सबकी बिगड़ी बनाने वाली लाज बचाने वाली सतियों के सत्य को सवारती हो मैया हम सब गुजारे तेरी आरती माँ चरण शरण में खड़े तुम्हारी ये पूजा की काली माँ वरद हस्त सर पर रख दो माँ वरद हस्त सर पर रख दो माँ संकट हरने वाली माँ कर दो भगती रस प्याली कष्ट बुझाओ वाली भक्तों के कारज तू ही सारथी ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती अम्बे तू है जगदम्बे काली जय दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही घोड़े गाए भारती हो मैया हम सब उतारे तेरी आरती जनेन शीतलीकरणं मध्यो शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोगदे शान्तिः वनस्पते शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वभूम शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि सुशान्तिर्भवतु शरीर का कांटा लगा नीर का आप कटा शरीर का कांटा लगा रोड़ी का नाम में वो शिव भोले का कांटा लगा चित्तर का नाम में वो भाई चित्तर का कांटा लगा चंदन का नाम में वो रघुनंदन का कांटा लगा केसर का नाम में वो परमेश्वर का सेवा पूजा बंदगी सभी आपके हाथ मैं तो कुछ जानू नहीं आप जानो मेरी माँ सिंह चढ़ी दुर्गा मिली गर्भ चढ़े भगवान बैल चढ़े शिव जी मिले पूर्ण हो सबका बाबा बाबा सभी कहे मैया कहे न को बाबा के दरबार में मेरी मैया कहे सो बाबा के दरबार में मैया कहे सो माँ जीवन भवानी के दरबार में जिंद्रा सर के धन्य धरा पर बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार कोई भी मेहमान हमारे बीच में चलकर आता है तो हम उनको अपने शब्द पुष्पों के माध्यम से अपने भावनाओं के माध्यम से अभिनंदन करते हैं। एक बार मेरे साथ आप सभी कहते हैं जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है। इन मेहमानों के लिए मेरा कहना है, कहते हैं जीवन में कभी खुशी कभी गम होता है और माँ जीवन भवानी के दरबार में ताली वही बजाता है जिनके दोनों बाजुओं में दम होता है। एक बार इन मेहमानों के लिए जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। हमारी सनातन संस्कृति के अनुसार कोई भी मेहमान हमारे बीच चलकर आता है तो हम उनका अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। सबसे पहले हमारे बीच पंचायत समिति सुजानगढ़ की जो प्रधान है दीवान जी भाई साहब हैं, जो एक अलग व्यक्तित्व के धनी है। उन्होंने कभी किसी भी राजनीतिक पद पर वो जरूर पहुंचे हैं, लेकिन लोगों के समाज की सेवा के लिए हर समय तत्पर रहते हैं और उनका स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा श्रीमान मोहनलाल जी बिजरणे साहब से। मोहनलाल जी से आग्रह है कि आप आए और दीवान जी भाई साहब का साफा पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। इस वक्त दीवान जी का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। साफा और माला पहनाकर जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। स्वागत सत्कार की कड़ी को आगे बढ़ाते हैं। बीएल भाटी सर मौजूद है, जो अभी एक उभरते हुए समाज सेवी के रूप में लोगों की सेवा करना चाहते हैं। बिल्कुल बीएल भाटी सर का स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा श्रीमान गोपाल सिंह जी बिजरनिया, भारतीय मजदूर संघ आदित्य बिरला ग्रुप से है। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। मैं निवेदन करूंगा बीएल भाटी सर का, गोपाल सिंह जी बिजरनिया और बीएल भाटी सर का
शापा और माला पहनाकर बीएल भाटी सर का इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। गोपाल जी बिदरणी के द्वारा किया गया है, जोरदार ताली से आप अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए गोपाल सिंह जी बिदरणिया के पीछे। भोमाराम जी बिजरनिया मौजूद है व्यवसायी समाज सेवी के रूप में, और भोमाराम जी बिजरनिया का स्वागत करने के लिए निवेदन करूंगा श्रीमान हनुमान सिंह जी सहकावत साहब से आग्रह है कि आप आए और भोमाराम जी का सापा और माला पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। मेरा निवेदन रहेगा श्रीमान भोमाराम जी बिजरनिया का स्वागत करने के लिए हनुमान सिंह जी सहकावत साहब से आपसे आग्रह है कि आप तुरंत आए और उनका जो भोमाराम जी बिदरणिया है उसका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। बिदरणिया साहब का स्वागत किया गया है मां जोड़ भवानी के दरबार में। अगले क्रम में जो सरपंच साहब है अजीत सिंह जी, ग्राम पंचायत जिंद्रासर के जो सरपंच है अजीत सिंह जी, उनका स्वागत करने के लिए मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा पूर्णा राम जी नाई साहब को। पूर्णा कि आप तुरंत आए और श्रीमान अजीत सिंह जी सरपंच है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। जोरदार ताली से आप भी अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। पूर्णा राम जी का इस समय अभिनंदन किया गया है, स्वागत किया गया है। उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा महावीर सिंह जी राठौड़ साहब से। मेरा आग्रह रहेगा महावीर सिंह जी राठौड़ साहब से कि आप आए और बनवारी जी बिजरनिया का पे सापा और मार्केट शॉप है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है बनवारी जी बिजरनिया का। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए और उनका स्वागत कर रहे हैं। और अगले क्रम में मेरा निवेदन रहेगा, अब हम इस श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। विक्रम पुनिया मौजूद है, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, और उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा सोहन लाल जी बिजरनिया से। सोहन लाल जी बिजरनिया, अगर मेरी आवाज पहुंच रही है तो तुरंत आ जाए। सोहन लाल जी बिजरनिया पुनिया, पूर्व पंचायत समिति सदस्य, आपसर निवासी, और उनका अभिनंदन किया जा रहा है सापा और माला पहनाकर। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। अगले क्रम में जुमरमल जी ढोकिया मौजूद है, बड़ाबर गौशाला के सेक्रेटरी हैं, बड़ाबर गौशाला के सचिव हैं। और मैं आपको बता देता हूँ बीएल भाटी सर, शायद आप गए भी होंगे, बड़ाबर में एक बहुत अच्छी गौशाला संचालित होती है और बहुत अच्छी ये व्यवस्था ये लोग संभालते हैं। और उनका स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा जुमरमल जी ढोकिया बड़ाबर गौशाला के सचिव, आप तुरंत आए। बजरंग सिंह जी सहकावत उपस्थित है, तो मेरा निवेदन रहेगा बड़ाबर गौशाला के सचिव हैं, उनका स्वागत किया जा रहा है। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। गोपाल जी बिजरणी क्या इस समय अभिनंदन किया जा रहे हैं। बबलू सिंह जी और रामनिवासी कुलरी का सापा और माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। जोरदार ताली से आप अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। जेतासर के एमडी है, विवेकानंद स्कूल जेतासर है, उसके डायरेक्टर है मनोज जी मंडा, उनका स्वागत करने के लिए मैं श्रीमान मदन सिंह जी शेखावत से आग्रह करूंगा कि आप मनोज जी मंडा का अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। विवेकानंद स्कूल जेतासर के एमडी है और उनका सापा और माला पहनाकर श्रीमान मदन अभिनंदन किया गया, स्वागत किया गया है। हमारे बीच परमाराम जी मास्टर, पूर्व सरपंच है परमाराम जी मास्टर साहब से हमारे बीच मौजूद है। गणपत राम जी नोजल हमारे मेहमान के रूप में है और उनका स्वागत करने के लिए रघुवीर जल है लोटसर से, उनका स्वागत कर रहे हैं माला और सापा पहनाकर रघुवीर सिंह जी शेखावत, अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। उभरते में सूर्य प्रकाश जी नाई है, उनका अभिनंदन किया जा रहा है सापा और माला पहनाकर। जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। अगले क्रम में मेरा निवेदन रहेगा श्रीमान मांगीलाल जी नाई, उनका स्वागत करने के लिए मैं आग्रह करूंगा नोपाराम जी कुलडिया से कि आप साफा और माला पहनाकर अभिनंदन करें, स्वागत करें। मांगीलाल जी नाई है, उनका इस समय अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। हमारे आन मान शान का जो प्रतीक होता है पगड़ी, उसका प्रतीक के रूप में उनका अभिनंदन किया गया है, स्वागत कीजिए। शेर सिंह का अभिनंदन किया जा रहा है, साफा और माला पहनाकर लक्ष्मण राम जी बेगवाल उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। उनका नाम बड़ा प्यारा है, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। मुस्कान जी से आग्रह है और उनका स्वागत करने के लिए मैं निवेदन करूंगा भंवरलाल जी बिजरनिया से आग्रह है, भंवरलाल जी बिजरनिया से मेरा आग्रह है कि आप मुस्कान जी का सापा और माला पहनाकर मुस्कान के साथ स्वागत करें। उनका सापा और माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं। इस समय मुस्कान जी का अभिनंदन किया जा रहा है, जो जिंद्रासर की धन्य धरा है उस पर है, उनका सापा और माला पहनाकर अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। इस वक्त जो अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है।
चरण का असराज जी नाइक गिरधारी लाल जी चरण का समय वीरेंद्र किया जा रहा है। असराज जी के द्वारा सापा और माला फहराकर जोरदार ताली से वीरेंद्र कीजिए, स्वागत कीजिए। गिरधारी लाल जी जो गुरुदेव है मास्टर साहब है, उनका अभिनंदन किया गया है, स्वागत किया गया है। राजकुमार जी शर्मा का स्वागत करते हैं भाटी जी। और कोई किसी भाई की इच्छा हो स्वागत करने की तो आगे आ जाए। कोई भी भाई भाटी जी सर का स्वागत करना चाहते हैं, आपके बहुत अजीज प्रेमी है, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। मनीष जी स्वामी BL भाटी सर का माला पहनाकर अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। BL भाटी सर हैं, उनका प्रति उनके प्रति जो मन में लोगों का प्रेम है, लोगों का स्नेह है, वो पुष्पमालाओं के माध्यम से उनका अभिनंदन किया जा रहा है, स्वागत किया जा रहा है। हमारे बीच पंचायत समिति सुजानगढ़ के उप प्रधान है दीवान सिंह जी भाई साहब, उनसे आग्रह करूंगा कि आशीर्वाद स्वरूप मां जीर्ण भवानी का मंदिर है, समस्त सेवा समिति की तरफ से काफी सारे कार्यकर्ता हैं, उनकी तरफ से आप आशीर्वाद स्वरूप 2 शब्द। सबसे पहले मां जीर्ण भवानी के चरणों में वंदन, हर्षनाथ भैरू के चरणों में वंदन। आज इस मूर्ति स्थापना में पधारे BL भाटी जी, ओमाराम जी बिजारना, वकील साहब विक्रम जी पोलिया, बड़ा बरके और जिंद्रासन के सरपंच प्रतिनिधि अजीत सिंह जी, सम्मानित मंच, गांव जिंद्रासन के आसपास के पधारे हुए बड़े बुजुर्ग, युवा नौजवान साथी, माताएं बहनें, आज जिंद्रासन के लिए एक बहुत खुशी की बात है कि आपके आराध्य देवी मां जीर्ण भवानी का मंदिर बिजारना परिवार की अगुवाई में आपके जिंद्रासन गांव में पूरे गांव के सहयोग से जो है भव्य मंदिर बना, और इस मूर्ति की स्थापना में आप लोगों ने हमें बुलाया, इसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। धर्म को काम है, आप सुबह शाम तक उन्ना बोलने की कई बातें करता रहा। पिछला जखा 7-8 महीना हा तो एक बहुत बड़ी बीमारी देश भर दुनिया भर में चाली। यूं पहली BL भाटी जी मूर्ति की स्थापना 6-7 महीना पहले हो जानी चाहिए, पर जो को माता जी मंजूर हुए वो काम भी हुए। आज वो दिन हो, ये वास्ते धर्म कर्म में जखा भी मंदिर में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में सहयोग करो, यूं बड़ो कोई काम को नहीं। मंदिर आप राजनीतिक मंच पर रहा और मंदिर में जाओ तो बैठा अपने एक भावना चेंज हो जाए। आप देखा अठो पैदल संघ भी जावे, जेठ माता के सुजानगढ़ भी जावे, बड़ापुर भी जावे, बहुत संघ जावे। तो कत्ता वर्षा पुराना मंदिर है, हजारों साल पुराना मंदिर है। वो मंदिर भी हजारों साल पुराना रहे, पीढ़िया के बाद में भी वो मंदिर रहे, और इको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप इन कई लोग दर्शन करसी और जखाइन बनायो वन भी याद करसी का भी टाइम कोई मौका पड़ेगा जखाई वो पुण्य काम कर गया। तो इसके लिए जखा भी मंदिर में प्रत्यक्ष रूप से पूरे माँ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने माने तो बुलाया, मान सम्मान करो, इसके लिए धन्यवाद। माँ की तरफ मारी वजह कोई अगर कोई सहयोग की सहायता राशि हो तो मन नंद किशोर जी आप बता दीजिए। मंदिर के लिए, आप लोगों के लिए, जिंद्रासन के लिए हमेशा तैयार है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद देवानंद भाई साहब, आपने हमें संबोधित किया। और निश्चित रूप से लोग उन्हीं को याद करते हैं जो काम करके जाते हैं। कौन भुला सकता है, महाराणा प्रताप जब वे समर्पण कर रहे थे, उन्होंने मारवाड़ के सामने हथियार डालने के लिए तैयार हो गए थे अकबर के सामने। उसी समय एक ऐसे भामाशाह प्रकट हुए जिन्होंने कहा कि आप ही के बाप दादाओं के राज में, आप ही के शासन में, आप ही की सत्ता में हम लोगों ने धन संपत्ति इकट्ठी की है, और लीजिए और आपकी अपनी सत्ता है, अपनी जो सेना है उसका बजट चलाइए। इसीलिए लोग उनको पूछते हैं, भामाशाह नाम इसीलिए पड़ा था। आपने दुनिया में कितना कमाया था, और कहा भी जाता है इस दुनिया में क्या नहीं कमाया, क्या हीरे क्या मोती, इस दुनिया में क्या नहीं कमाया, क्या हीरे क्या मोती। लेकिन यारो क्या करे, कफन में जेब नहीं होती। लोग पीछे से मरने के बाद बोलते हैं राम नाम सत्य है, जबकि दुनिया की आखिरी सच्चाई यही है कि आप अच्छा करिए, कितना करके जाते हैं लोगों के लिए, लोग उन्हीं को याद करते हैं। आप दुनिया में से चले जाते हैं, कहते हैं जब आप पैदा हुए थे उस समय आप रोए थे और लोग हंसे थे।
कहते हैं कि दुनिया में जब आप पैदा हुए थे उस समय आप रोए थे और जग ऐसा था, और दुनिया में कर्म ऐसे करके जाओ कि आपके प्राण निकले और पूरी दुनिया रोती रहे। और इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और BL भाटी सर से आग्रह है, सर आप भी आए और आशीर्वाद स्वरूप दो शब्द हमें कहें। एक बार सारे लोगों से मेरा निवेदन है, जीन माता का जोरदार जयकारा लगाएंगे। आज चौथा मुहूर्त है, पांचवा हो गया, चौथा दिन है, पांचवा हो गया। तो सबसे पहले माता जी को प्रणाम करते हुए मैं चाहूंगा कि जोरदार एक बार जयकारा दें। इतना जोरदार जयकारा, तो अभी तक जयकारा नहीं सुना मैंने आप लोगों को, है ना? तो बोलिए जीण माता जी की। बहुत बहुत धन्यवाद। भैरू जी महाराज की बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले गांव जिंदरासर की उन भामाशाओं को, और विशेष रूप से अभी मैं पूछ रहा था कि बिजारनिया परिवार और कुलहरी परिवार, कुलहरी परिवार अपना आप ही वो बैठते, गुरुजी बोले हम तो पीछे रह गए। इसमें सबसे ज्यादा जो मंदिर निर्माण में जो सहयोग है वो बिजारनिया परिवार का है, और वैसे तो पूरे गांव के लोगों का ही सहयोग है इसमें, लेकिन सबसे अधिक जो सहयोग और इसको बनाने में अपनी श्रम शक्ति लगाई है वो बिजारनिया परिवार जिंदासर की ओर से लगी है। तो मैं चाहूंगा कि अपन उपस्थित सारे अतिथिगण इस परिवार और पूरे गांव वासियों के सम्मान में एक बार जोरदार ताली बजा के मैं भी बजाऊंगा, इनका मान सम्मान होना चाहिए और इनको बहुत बहुत धन्यवाद हम देते हैं। गांव के लिए जिस भावना के रूप के तहत जिस मूर्त की आवश्यकता होती है, भावना के तहत बनाने के लिए लोगों में अपने आप एक भाव पैदा होता है। क्यों कोई आके बोलेगा नहीं आपको कि जीण माता का मंदिर बनाओ, कोई आपको कहेगा नहीं भैरू जी का मंदिर स्थापित करो, कोई कहने वाला नहीं है। ये एक मन का भाव पैदा होता है, और जिस भी भाई के, जिस भी इंसान के ये मन में भाव पैदा हुआ और उसने ये बीजारोपण किया, वो भी आज धन्यवाद का पात्र है। और मैं तो इस नवरात्रा पर्व के उपलक्ष्य पर माता जी के प्रांगण में खड़ा हूँ, पवित्र स्थल पे खड़ा होके, और ये कामना करता हूँ कि आप लोगों पे, आपके स्वास्थ्य पे, पूरे गांव पे, पूरी तहसील पे, पूरे जिला, पूरा प्रदेश और पूरे देश पे जीण माता की मेहरबानी बनी रहे, जीण माता का आशीर्वाद बना रहे, सारे देवताओं का आशीर्वाद आप पे बना रहे, ये मैं इस प्रांगण से आप लोगों के लिए दुआ करता हूँ अच्छे कार्यक्रम के लिए। और राजकुमार जी तो देखो अच्छे संचालक हैं, अच्छे वक्ता हैं, जगह जगह बोलते हैं, इनका गला बिल्कुल साफ हो गया। बहुत सारे प्रोग्राम में इनसे मुलाकात भी हो जाती है। राजकुमार जी आपका भी काम समाज सेवा के प्रति बहुत अच्छा है, मैं आपको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप समय निकाल के और जनहित के कार्यों को, उनके प्रोग्राम्स को आप संकलन करके और आम जन तक पहुंचाने का जो काम करते हैं, ये भी बहुत बड़ा समाज सेवा का काम होता है। हर किसी के बस की बात नहीं होती है, हर जगह पहुंचना और उस काम को आगे तक जन जन तक पहुंचाना, शुभ कार्य को पहुंचाना, ये आप भी धन्यवाद के पात्र हैं। हमें इस गांव में आने का मौका मिला और मंचासीन आज मुझे उप प्रधान जी दीवान सिंह जी से व्यक्तिगत रूप से तो आज ही मिलने का मौका मिला, और ये भी मैं जीण माता को धन्यवाद दूंगा कि माँ भवानी की कृपा से आप जैसे महानुभाव, हमारे जिला परिषद पंचायत समिति के मेंबर साहब हैं, हमारे सरपंच साहब हैं, माट साहब हैं, वकील साहब और सैन साहब, आप तो बड़े स्मार्ट लग रहे हो। जब साफा लगने के बाद तो आपके 4 चांद लग गए, है ना? मैं सोचा ये कहाँ से आए हुए हैं, लेकिन जब आपका देखा बहुत अच्छी बात है। तो सारे लोगों से, गांव के ग्रामीण लोगों से सबसे है, तो मैं भी माँ को प्रणाम करते हुए ये दुआ करता हूँ ये मौका ऐसे ही मिले, सब में प्यार बना रहे। और वर्तमान में जो कोरोना का टाइम चल रहा है, हम लोग जो देखो, आपने देखा होगा जो मंच पे बैठे हैं वो तो डरे हुए हैं,
कोरोना से डरे हुए हैं, और आप लोगों को डर है नहीं। जो गांव वाले लोग हैं मेरे ख्याल में एक के भी मुंह पे लगा हुआ नहीं है। लेकिन इसका कारण दूसरा है, क्योंकि गांव में आप लोग सारे रह रहे हो, यहाँ कोरोना का आप में आपस में कोई डर नहीं है। लेकिन अब जैसे मैं सुबह जयपुर से चल के आया तो कितनी जगह किन किन लोगों से मिला, कोई प्रभावित, ऐसा कोई प्रभावित हो जिससे बात भी हो गई हो, तो मैं मेरा बचाव नहीं कर रहा हूं, मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं कि मेरी वजह से इस गांव में किसी इंसान को ऐसा संक्रमण का मैं कुछ चीज नहीं दे जाऊं। इसलिए जितने बाहर से जितने मेहमान आए हुए हैं वो इसलिए रहते हैं कि गांव वालों के लिए हम लोग कोई दुविधा नहीं बन जाए। फिर भी मैं जीन माता के मंदिर में भैरव जी के सामने ये दुआ करता हूँ, इन देवताओं की मेहरबानी आप पे बनी रहे, सारा गांव स्वस्थ रहे और अपना देश और प्रदेश सारा स्वस्थ रहे। पुजारनिया जी, आपने मान सम्मान बढ़ाया, हम सबका इतना मान सम्मान बढ़ाया, इसके लिए मैं पूरे गांव का, मेरी ओर से, पूरे मंच की ओर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मंदिर के लिए हम तो तैयार रहते हैं, आप जब भी आदेश करिएगा। अब इसमें एक मुझे जरूरत महसूस हो रही है, वो समय बताएगा, अभी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जो ओवासर से अपन जिंदासर आते हैं, ये रास्ता बहुत आवश्यक है। प्रधान जी, अपन की सबकी ये जिम्मेदारी है। मैं इस रास्ते से 2-3 बार आ गया। एक बार मैं क्रिकेट टूर्नामेंट में भी आया था, बच्चों ने बुलाया था मुझे बनाने रिनो। अभी तो देखो, वैसे तो देखो अभी प्रधान जी का राज है, आपको पता है। तो मेरा तो दीवान सिंह जी से आग्रह और क्योंकि ये पवित्र स्थल है, यहाँ झूठ नहीं बोला जाता, झूठे झांसा पट्टी हमको नहीं करनी, ना मेरी आदत है। पीडब्ल्यूडी विभाग का अधिकारी रहा हूँ। राजनीतिक रूप से जो सरकार है, आप अपना इनिशिएशन करें और पीडब्ल्यूडी में जहां भी मुख्य अभियंता तक मेरी जरूरत हो, इस सड़क के लिए मैं आपके लिए हर स्तर पर करने को तैयार हूँ। ये मैं आपको दे सकता हूँ। और कोई योग बनाया, माने राज आ गया, तो फिर आपको कहने की जरूरत नहीं है, आपकी सड़कें पारंपार हो जाएगी। ये मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भवानी, जय जीन माँ की बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पीएल भाटी सर, आपने अपने थोड़े से समय में जितनी चीजें होती हैं उन सभी पर प्रकाश डाला। मैं और गोपाल सिंह जी, सभी का स्वागत भी हो गया, आशीर्वाद हो गया। अभी ये लोग जो पहुंचे हैं, नाश्ता करवा देना, आप धन्यवाद दे दें। हेलो, सब आए हुए अतिथि मेहमान का स्वागत, और हमारे लिए सब लोग टाइम निकाला, वो बहुत बहुत धन्यवाद आपकी तरफ से मांग कर लो, है ना। और पूरे गांव का सब भाई बहनों ने सब लोग पधारे, सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद नंद किशोर जी, अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। पीएल भाटी सर, पूरी कमान वैसे तो सभी ने संभाल रखी थी, लेकिन इस व्यक्ति ने पूरा नेतृत्व किया है, पूरी कमांड सीट दी है। जो LBS लाल बहादुर शिक्षण संस्थान चलाते हैं बड़ावर में, उनके MD बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और उनके साथ, आपके साथ जो विशेष रूप से विजरने साहब आप भी आए, गोपाल जी बिजरनिया, इन्होंने भी बहुत अच्छा सहयोग, पूरी कमांड सीट पे इन्होंने लगातार संभाली। और मजदूर यूनियन संघ है, उनके सेक्रेटरी है, बिरला ग्रुप से बिलोंग कर, इन्होंने पूरी कमांड है वो लगातार, गोपाल सिंह जी बिजरनिया है, उन्होंने लगातार संभाल रखी थी। और ऐसे कार्यक्रमों में बहुत सौभाग्यशाली लोग होते हैं जो शामिल होते हैं। इन दोनों के लिए जोरदार ताली से अभिनंदन कीजिए, स्वागत कीजिए। तमाम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। तो ये था ग्राम जिंद्रासर का माँ जीण भवानी मंदिर है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा की गई है। काफी सारे लोगों ने यहाँ पर, काफी सारे गणमान्य नागरिक हैं, वो भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। तो उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। माँ भवानी से कामना यही करता हूँ कि आप जीवन में हमेशा हंसते रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें। जय माता दी।